नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, आज जो मैं किस्सा सुनाने वाली हूं ये अभी कुछ ही दिन पहले का है, क्योंकि ये घटना जो है हो तो रही थी 4 सालों से। ये जुर्म जो है 4 सालों से हो रहा था। ये ग्वालियर की घटना है और अपना दिल थाम के रखिएगा। हो सकता है कि कहीं आपको संवेदनशील होने के तौर पर कहीं दुख हो जाए। वैसे दुख होना भी चाहिए, हम इंसान हैं। सोनिया को 2017 में प्यार हो गया गुलफाम से प्यार हो गया। तो उसने अपनी माँ को बताया। माँ ने कहा ठीक है, मैं शादी कर दूँगी। ये दूसरे धर्म में विवाह था, अंतर जातीय नहीं, क्या बोलते हैं इसे, ये दूसरे धर्म में विवाह था, यानी कि लड़का जो था मुसलमान था, गुलफाम नाम का। तो गुलफाम के साथ उसकी सोनिया की माँ जो है शादी करने को तैयार हुई, क्योंकि वो विधवा थी। तो उनको लगा मेरी एकलौती बेटी है और परिवार में इसकी खुशी से ज़्यादा क्या चाहिए, और मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, ये उन्होंने सोचा। तो उन्होंने 14 जनवरी को उसका विवाह 14 जनवरी 2018 को गुलफाम के साथ उसका विवाह करवा दिया। विवाह में जो एक विधवा होने के नाते, जैसे महिला के पास ज़्यादा पैसे तो थे नहीं, जो भी उनके पास पुराना उनके पति का दिया हुआ था वो सब उस लड़के को और बेटी को अपनी देकर विदा कर दिया। लेकिन कुछ दिनों तक 1 आध महीने तक सुख के दिन थे। फिर वो कुछ दिनों के बाद सोनिया को मारने पीटने लगा, बोलने लगा कि तुम गाड़ी लाओ, तुम दहेज लेकर आओ, अपनी माँ से पैसे मांगो। अब वो कहाँ से मांगे, कहाँ से क्या करे। उसकी नीयत थी कि जो घर है, उसकी माँ जिस घर में रहती है वो बिक जाए, या कोई उनकी गाँव में कोई अगर ज़मीन है तो वो बिक जाए, उसके जो उसके मामा वामा को दे रखी थी तो वो बिक जाए, इस तरह की उसकी सोच थी। तो उसने क्या करा, सोनिया को बंधक बना के रख लिया। जब सोनिया ने कहा मैं नहीं ला सकती हूँ, तो उसने सोनिया को बहुत बुरी तरह से अप्राकृतिक उसके साथ दुराचार करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि भाई तुम मेरी पत्नी हो, मेरी बीवी हो, और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी तरीके से कर सकता हूँ, जैसे मेरा मन हो तुम्हें इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरे लिए उपभोग की वस्तु हो, क्योंकि तुम मेरी दासी भी हो, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारे साथ मेरा निकाह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब ये हो गई बात। तो वो लोग क्या करते थे, सास भी जब देखती थी तो सास भी मारती थी उसको कि तू कुछ नहीं लाती। अब लाए कहाँ से लड़की, बाप है नहीं, काम वो करती नहीं है, वो घर पे ही रहती है। उसको मार मार के अधमरा बनाते थे। उसके बाद उससे काम करवाते थे, घर का काम कराने के बाद उसे काल कोठरी जैसे कमरे में डाल दिया जाता था। कमरे में डाल देने के बाद जब उसको शौच के लिए जाना होता था तो उससे बोलते थे एक पॉलीथिन में कर दे, तो पॉलीथिन में वो शौच किया करती थी, कपड़े से वो पोंछ लिया करती थी। इस तरह की उसके साथ चीज़ें होने लगी। इसी बीच में, उसी परिस्थिति में उसके 2 बच्चे भी कर दिए गए, यानी कि 2 बच्चे हो गए उसके, यानी कि उससे काम भी कराया जा रहा है और खाने के लिए उसको दी जाती थी सूखी रोटी। आप सोच सकते हैं, कोई पोषक तत्व नहीं। उसके बाद भी उसके 2 बच्चे हो गए, बहुत बड़ी बात। उसके बाद बच्चे होने के बाद बच्चों को दूध पिलवाया जाता, और उसके बाद फिर बच्चे छीन लिए जाते, और बच्चों का जानते हैं कि गुलफाम के बच्चे अहमद और इमरान ही बनेंगे। उसके बाद उसको बाहर निकाला जाता, झाड़ू पोछा बर्तन करवाए जाते, कभी 2-2 बार 3-3 बार बर्तन होते तो वो भांडे बर्तन बदवाए जाते, पैर में एक जंजीर होती, इस तरह के उसके साथ करवाया जाने लगा। अब समय बीतने लगा। घुटन के कारण जो महिला बहुत अपने घर में खुले विचारों में पली बड़ी हो और विवाह से पूर्व नौकरी कर चुकी हो, अपने पैरों पर खड़ी रही हो, इंडिपेंडेंट हो, उसके साथ इस तरह से हो जाए तो क्या होगा। वही होगा जो सोनिया के साथ हुआ। उसे ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हो गई, यानी कि टीबी की बीमारी ने उसे घेर लिया। अब टीबी की बीमारी घेरते ही जब वो खांसने लगी और ये लोग उसे फिर भी मार रहे थे, अब वो बार बार बेहोश हो जाती। अब उनको लगा कहीं मर ना जाए, मर गई यहाँ सड़ेगी तो पुलिस पकड़ेगी, कुछ ना कुछ तो होगा। वैसे उन्हें डर तो था नहीं किसी बात का। फिर भी एक दिन गुलफाम ने उसे खूब मारा, कहा कि अब मैं तुझे बता रहा हूँ कि तेरे 2 बच्चे हो गए, मैं इनको भी मार दूंगा अगर तू अब दहेज फिर से लेकर नहीं आई, तेरी माँ से तू गाड़ी मांग। तो जब वो बिल्कुल ही किसी योग्य नहीं रही, वो बेहोश हो गई, तो गुलफाम को लगा कहीं मर ना जाए। तो तब उसकी माँ बार बार उससे मिलने की इच्छा कर रही थी इन 4 सालों में, और ये उसको मिलने नहीं देते थे। एक दिन जब उसकी माँ का सब्र का बांध टूट गया और उसको पता चल गया कि मेरी बेटी बार बार बेहोश हो चुकी है, ये उसके कहीं किसी
हो सकता है परिवार में ही किसी व्यक्ति ने कोई रिश्तेदार वहाँ गुलफाम के वहाँ गया हो, उसका इतना सा दिल जाग चुका हो मानवता का, तो उस व्यक्ति ने उसे खबर दे दी। तो पुलिस के साथ जो बात को वो बाहर नहीं लाना चाहती थी समाज के डर से कि देखो तुमने पहले ही मुसलमान से शादी कर दी, हामी भर दी, अब तुम्हारी लड़की कन्वर्ट भी हो गई, धर्म परिवर्तन भी कर लिया, जास्मीन कुछ बनी, वो क्या नाम था, जास्मीन बनी, क्या उसका नाम कुछ चेंज हो गया था, या आयशा बनी, उसका नाम कुछ चेंज हो गया था। नाम पे हम फोकस नहीं करेंगे, हम स्टोरी में फोकस करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब उसकी माँ को पता चला तो सब्र का बात टूट गया। उन्होंने बोला अगर मैं इसी तरह से शिष्टाचार में रहूँगी और समाज का डर देखते रहूँगी, मेरी बेटी से तो मैं हाथ धो बैठूँगी, इसलिए मुझे जाना ज़रूरी है। तो वो उन्होंने पुलिस को पास गई और अपनी बेटी को किसी तरह से वहाँ से छुड़ाया। अब वो उसका इलाज करा रही हैं। और सोनिया जो कि 25 साल की है, यानी कि आप सोचिए 4 साल पहले 21वें यानी कि 20वें साल में प्रवेश करते ही इस व्यक्ति ने उसे फंसा लिया जो उससे दुगनी उम्र का था। और फंसाने के बाद उसका क्या करा, एक जैसे फूल में से भौरा आके सब पराग निचोड़ लेता है ना, वो सब उसके साथ कर दिया। और वो 25 साल की लड़की 50 साल की लगने लगी। अब आप सोचिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि महिलाओं को जो अगर आप दुख देंगे, आपकी पत्नी वैसी बनेगी जैसा आप उसके साथ बर्ताव करेंगे। एक महिला बहुत यंग, युवा और सुंदर लग सकती है अगर आप उससे अच्छा बर्ताव करते हैं। आप अपनी माँ को ही देखिए, अगर आप अपनी माँ को बहुत खुशी देते हैं और आपके पिता उनको खुशी देते हैं तो आपकी माँ ही बहुत खूबसूरत लगेंगी। मैंने ऐसी महिलाएं देखी हैं, ऐसी आंटियां देखी हैं जो बहुत बड़ी हैं लेकिन बहुत युवा लगती हैं। क्यों? क्योंकि उनके परिवार में उनके पति, उनके बेटे बहुत उन्हें सम्मान देते हैं, प्रेम करते हैं, तो वो हर तरह से परिपूर्ण होती हैं, हर सुविधा से, हर सुख से। सुविधा बोले तो कभी कभी सुविधा से ज़्यादा सुख से वो उनको दिया होता है, तो बड़ी खुश नज़र आती है। और कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो होंगी 18-20 साल की लेकिन वो एकदम से बड़ी दिखने लग जाएंगी। और महिलाओं के साथ तो ये भी होता है कि आप उनको टेंशन आ जाए, मैं स्वयं को ही ले लूँ, अगर मुझे टेंशन आ जाए या मेरे मन में कोई बात हो और मुझे कोई व्यक्ति दुख दे दे, और आपको मैंने बताया भी है पूर्व में क्या हुआ, कोई मानसिक तनाव मेरे जीवन में व्यक्तिगत जीवन को लेकर आया हो, तो उससे आँखों में काले गड्ढे, नींद ना आना और स्किन में रैशेज आ जाना, आँखों के नीचे 3 लाइन आ जाना, जैसे बड़ी महिलाएं होती हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैं कोई 18 साल की नहीं हूँ, लेकिन ये भी नहीं है कि आप इतना भी नहीं है कि मैं कोई 50 साल की महिला हूँ कि मैं इतनी गंदी दिखने लग जाऊँ, कि मैं 45 साल की कोई महिला हूँ कि मैं इतनी बिल्कुल बड़ी सी दिखने जाऊँ। वो महिलाएं भी इतनी गंदी नहीं लगती हैं। तो आप ये सोचिए कि जब हमें ही दुख हो जाता है, हम उस दौरान बड़े बड़े लगने लग जाते हैं। और ऊपर से तो फिर कमाल ही है, मुझे तो साइनस भी है, मेरे साथ तो कोई ऐसा व्यक्ति कर दे तो मैं तो बिल्कुल ही 100 साल की लगने लग जाऊंगी। तो आप सोचिए, ये 25 वर्षीय लड़की इतनी बड़ी दिखने लगी। तो महिलाओं के लिए पहले किसी भी रिश्ते में जाने से पहले उसे जांचना परखना बहुत आवश्यक है। और सबसे पहले अपना बैंक बैलेंस आप बनाइए। इंडिपेंडेंट अगर आप अपने आप को कहती हैं तो पहले किसी पे भरोसा मत करिए, अपने माता पिता पे भरोसा करिए और अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा के रखिए। उसके बारे में किसी को ना बताइए। अपने माँ बाप को बताते हैं उनको बताइए, लेकिन माँ बाप से भी कहिए और किसी को ना बताएं। तो ज़रूरत आने पर ऐसी जगह से रेस्क्यू होने पर आप खुद ही को रेस्क्यू कर सकती हैं। भाग गई या कुछ हो गया या किसी को पैसे ऑफर करके ये बोल दिया कि मुझे यहाँ से छुड़वा दे, तो वो व्यक्ति आपको वहाँ से छुड़वा सकता है। उसको थोड़े पैसे फेंक दिए, आपकी जान तो बचेगी। तो कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं और अपना जीवन दोबारा पुनः स्थापित कर सकते हैं, पुनः अपने पैर पर खड़े हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको पढ़ाई लिखाई करना और सोच समझ के रिश्ता करना। मैं हमेशा लड़कियों को कहती हूँ कि भाई देखिए, ऐसा है, आप जिससे भी विवाह कर रहे हैं इतनी जल्दी ना करें। अगर आप 18-19 साल के हैं तो उस वक्त तो बिल्कुल विवाह के बारे में ना सोचें। कृपया करके सबसे पहले अपने पास कुछ फिनेंशियल स्टेबिलिटी रख लीजिए। हाँ, अगर आप बच्चे करना चाहती हैं, आपने शादी करनी ही है, तो उस व्यक्ति को साफ साफ बोलिए कि भाई मैं काम भी करना चाहती हूँ और मुझे बच्चे भी चाहिए, लेकिन मेरे को जीवन में ऐसा हस्तक्षेप ना हो। मैं तुम्हारे लिए वफादार रहूँगी, तुम मेरे लिए वफादार रहो, लेकिन मुझे कार्य भी करने दो। तुम्हें अगर कुछ चेक करना है तुम्हें कर लो। क्योंकि देखो, अगर आपका पति है और आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं, आपकी पत्नी है, आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं
आप शादी करने वाले हैं, चाहे आप पुरुष हैं या महिला, ये दोनों पे बात लागू होती है। कई बार मैंने देखा है, लोग कहते हैं, लड़के कहते हैं मेरा मोबाइल चेक कर लेती है, कोई लड़की होती है वो कहती है मेरा मोबाइल चेक कर लेता है। भाई तुम दोनों पति पत्नी हो, एक दूसरे से प्रेम करते हो और विवाह कर रहे हो तो पहले सोच समझ के करो। और अगर देख रहे हो एक दूसरे का तो प्रॉब्लम क्या है, एक दूसरे के सामने नग्न भी तो होते हो ना, एक दूसरे से बच्चे भी पैदा करते हो या बच्चे पैदा करवाते हो, जो आज का चलन हो गया है। जो भी करते हो तुम संतान को अपने एक दूसरे के अंडे और शुक्राणु से मिला जुला के जब संसार में लाते हो, इतना कुछ एक दूसरे का देख चुके होते हो, क्या एक दूसरे से छुपा है? तो ऐसा कौन है तीसरा तुम्हारे बीच में जो मोबाइल नहीं देख सकते? अगर मेरा पति है और मैं उसका मोबाइल देखना चाहूँ तो क्यों नहीं देख सकती मैं? अगर मेरे जीवन में कोई पुरुष होता और मैं उसका मोबाइल देखना चाहती तो मैं क्यों नहीं देख सकती? वो मेरा मोबाइल देखना चाहता तो क्यों नहीं देख सकता? और लोग कहते हैं कि मेरे को इंडिपेंडेंस चाहिए, स्पेस चाहिए। देखो ऐसा है, स्पेस चाहिए तो सिंगल रहो ना, स्पेस चाहिए तो फिर दूसरे लोग उसे फिल कर सकते हैं, उसे वो स्पेस नहीं होना चाहिए। स्पेस ये है, आप ये बोलिए कि मुझे कुछ समय बिताना है तो वो पति या पत्नी आपको समय दे सकता है। आप सोफे में बैठ जाइए, आप दूसरे कमरे में चले जाइए, थोड़ी देर अकेले बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा क्या है, ऐसा अगर रिश्ता है जिसमें आपको स्पेस ही स्पेस चाहिए तो फिर स्पेस में ही रहो ना। तो अगर इस महिला ने पहले तो, जब इस लड़की ने शादी करी तो पहले देखना चाहिए था कि हमारे कस्टम क्या है। अगर आप अपने धर्म में ही किसी से भी शादी कर रहे हैं, किसी भी जाति में, कोई ये जातियाँ फातियाँ तो मैं मानती नहीं हूँ, किसी भी अगर सो कॉल्ड जातियों में शादी कर रहे हैं तो कम से कम वो पूजा पाठ तो कर रहे हैं ना। पूजा पाठ करने वाला हो, कोई किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चीज़ें हमारे वहाँ थी ही नहीं, वर्ण व्यवस्था थी। और अगर आप महिला है घर में, अगर आपको घर में ही काम करना है और अगर आपको ऐसी पत्नी चाहिए जो घर में ही काम करे, तो किसी आप क्या फ़र्क पड़ता है किस महिला से शादी कर रहे हैं? आप जिससे प्रेम कर रहे हैं उससे शादी कर रहे हैं, यही बड़ी बात है। लेकिन वो आपके समाज की हो, यानी कि समाज मतलब मैं जातियों की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब यानी कि हिंदू हो, बौद्ध हो, पंजाब सरदारनी हो या हमारे सनातन जैन हो, कम से कम वो भगवान को, आराध्य को पूजने वाली किसी ना किसी ढंग से वो हमारे भगवानों को ही पूजेगी। कहीं ना कहीं उसके मुंह से वो सनातन की ही पद्धति को चलने वाली होगी, सिखड़ी भी होगी, सरदारनी भी होगी। तो भी अगर गुरु नानक देव को पूजती है तो गुरु नानक देव भी तो अपने ही है। अगर बौद्ध को पूछती है तो गौतम सिद्धार्थ क्या थे हमारे, जो बौद्ध पंथ की स्थापना करी, तो वो भी हमारे ही हैं। जैन हैं वो भी हमारे ही हैं, और सारे हमारे ही। तो क्या हुआ, भगवान विष्णु भगवान शिव को अगर मूर्ति के रूप में भी पूछते हैं तो भी कोई बात नहीं, हमारे ही है, हम तो उसी को भी पूछते हैं। तो ये चीज़ें आपने सोचनी चाहिए, तब आपने रिश्ते में जाना चाहिए। और धन्य है वो माता जी जिन्होंने लड़की के प्रेम में अंधे होके अपनी बेटी को ऐसे 3 शादियों के, अगर वो अच्छा भी निकल जाता, मान लीजिए अच्छा भी निकल जाता, तो बच्चे तो उसके वही होते, और उसके बाद मन में तो उसके वो पढ़ता तो वही किताब जिसमें लिखा हुआ है कि जो गैर मजहबी हैं उनका कत्ल करो, या जो इस्लाम को ना माने उसका कत्ल करो, या काफिर से तुम्हारा रिश्ता वो है जो लैट्रिन का है। जो इस तरह की सोच रखने वाले हैं उनके साथ आप विवाह कर रहे हैं। आप चाहे कितनी भी माँ बनने की कोशिश करिए, वो समझेगा आपको एक काफिर लौंडी की माँ ही। आपकी बेटी उसके लिए कभी पत्नी का दर्जा नहीं पा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने गलत अपनी बेटी के कथन को, अपनी बेटी के कृत्य को और ज़्यादा हवा दी। उसे बैठती, समझाती, उससे कहती, उसके साथ साम दाम दंड भेद करती, उससे बोलती बेटा कुछ, मैं तेरी माँ हूँ, पढ़ाया है तुझे, कम से कम 4 साल तो जॉब कर ले, जो मैंने इतना उधार लिया हुआ है, ऐसे बोल देती, कुछ ना कुछ करती, ताकि उस बीच में लड़की का माइंड उसको पता चलता हालात देखकर। लेकिन ऐसा आपने नहीं करा, तुरंत लड़की ने कहा आपने निपटा दिया, तो निपटा ही दिया आप अपने। ट्यूबरक्लोसिस हो गया उसे, फ्री में जिसका इलाज होता है उसके लिए भी उस लड़की को इतना तड़पाया गया। अब देखते हैं, सोनिया का इलाज चल रहा है और अपेक्षा करती हूँ कि भगवान उस बेचारी लड़की को सही कर दे। हालांकि बेचारा वाला काम बिल्कुल नहीं है, ना उसका और ना उसकी माँ का, लेकिन है हमारी हिंदू लड़की, इसलिए मैं चाहती हूँ सही हो जाए। हाँ, और किसी ने कमेंट में ये लिखा था कि अगर कोई मुस्लिम लड़की हो और नाबालिग हो और उसके साथ ऐसा कोई गलत कर दे हिंदू लड़का, नहीं, अगर कोई नाबालिग लड़की है और उसके साथ कोई लड़का हिंदू भी गलत कर रहा है और वो मुस्लिम भी है तो ये भी गलत है, क्योंकि नाबालिग लड़की को अकल नहीं होती। इसलिए नाबालिग के लिए मैंने कभी ये शब्द नहीं कहे हैं। तो अपनी सोच को जिहादियों मेरी सोच मत बनाओ, ठीक है। लड़की अगर स्कूल में पढ़ने वाली है उसको
स्कूल के बाहर से अगर लड़का लेके जा रहा है, जो कि वो घटना पे मैंने बोला था, उस पे लिखा हुआ था कि अगर ये लड़की मुस्लिम होती, इसको अगर हिंदू लड़का लेकर जाता है स्कूल से तो क्या अच्छा होता? जी नहीं, वो भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि स्कूल आप पढ़ने के लिए गए हो, आप 18 साल के भी नहीं हो, ऐसे डिसीजन आप नहीं ले सकते। और 21 साल की उम्र अब होने जा रही है, ये बहुत अच्छा है। चलिए दोस्तों, इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। मैं अपेक्षा करती हूँ भगवान से, माता रानी से, महादेव से, भगवान विष्णु, भगवान शिव से, माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गे, माँ काली, माँ चंडी, माँ सरस्वती से कि ये लड़की सही हो जाए और धनवंतरी देवता इस पर कृपा करे, इसको शारीरिक स्वस्थ करे इसका, और ये पुनः अपने जीवन में फिर से पढ़ाई लिखाई करके अच्छे संस्कारों में पली हुई लड़की जैसा जीवन यापन करें। और विवाह तो दोबारा हो जाता है, 2-2 4-4 लड़की माँ बच्चों की माँ का भी हो जाता है, अभी इसकी उम्र ही क्या है। चलिए दोस्तों, इसी संदेश के साथ आप क्या सोचते हैं टिप्पणी में लिखिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। और किसी भी माध्यम से अपनी प्राची को सहयोग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है अगर करना चाहते हैं तो, अगर आप सामर्थ्य हैं तो। अगर आप सामर्थ्य नहीं हैं तो प्लीज़ बस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उतना ही बहुत है। जय श्री राम, हर हर महादेव।